So good evening everyone and welcome to today's class. आज भी हम लोग रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर और वही करेंगे, क्या बोलते हैं, और जो एक टॉपिक बोला था एरिथमेटिक। ठीक है, तो एरिथमेटिक तो रोज ही करना है। बाकी कल हम लोग कल एक अलग क्लास होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास होगा। ठीक है, कंबाइंड क्लास होगा, सबके लिए एक ही क्लास है। 2 आवर्स का एक क्लास होगा। टाइम आई विल टेल यू टुमारो ओनली। तब तक आप लोग मॉक प्रैक्टिस कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड टेल द आंसर कि क्या आंसर आएगा इसमें। रॉन्ग नंबर कौन सा है बताओ। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा टफ है, ठीक है, रॉन्ग नंबर्स, बट आई थिंक आंसर आना चाहिए। थ्री 25। पैटर्न क्या पकड़ा, मुझे तो पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ट्राई करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट पैटर्न एक बार पता चल गया तो आ जाएगा। प्रकाश, आपका आंसर कैसे है? आपने क्या पैटर्न लिया इसमें? पैटर्न बताओ, देखते हैं क्या पैटर्न सोचा, कैसे सोचा। सर थोड़ा थोड़ा मतलब ई स्क्वायर का सर 1 2 माइनस कर
169 जैसे 13 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, फिर क्वेश्चन तो यही है कोमल आचार्य, क्वेश्चन तो यही है ना। हाँ फिर बोलो, फिर क्या किया? बोलो। फिर सर ऐसे 223 जैसे 15 का स्क्वायर है सर 225। 15 का उससे स्क्वायर टू माइनस टू किया, हाँ ठीक है, फिर फिर क्या किया? फिर सर ऐसे देखे 325 का जैसे अरे 1 यार माइनस हुआ। 325 कहाँ है, और 235 उसका क्या किया? इसमें ही सर रॉन्ग लग रहा है। हाँ, पूरा पैटर्न अपने निकाला ही नहीं, ऐसे कैसे? पूरा पैटर्न निकालना पड़ेगा ना, ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आएगा आंसर। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन एक आता है ना, ऐसे ये सब क्वेश्चन में यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है, कुछ पैटर्न नहीं दिखेगा आपको, आपको एडिशन में भी पैटर्न नहीं दिखेगा, ना आपको मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तो छोड़ो, कोई कुछ मल्टीप्लाई इसमें होगा ही नहीं, ठीक है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा इसमें, और ना ही आपको कुछ दूसरा पैटर्न दिखेगा, स्क्वायर वेयर कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये 13 स्क्वायर है, लेकिन ये तो 15 स्क्वायर माइनस टू है, और ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो सब तो फालतू चीज है, वो सब में ज्यादा एक दो नंबर में नहीं मिलता है तो अपना दिमाग को चेंज करो। इसमें क्या पैटर्न है पता है, देखो, ये 54 जो है ना, ये 1 into 6 into 9 है, ये 169 का 1 into 6 into 9 54 होता है। ये जो 12 है ना, ये 2 into 2 into 3 है, ये 223 का 2 into 2 into 3। 32 जो है वो 2 into 3 into 5 नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। 2 into 3 into 5 नहीं है। 58 2 into 6 into 7 नहीं है। अगेन ये जो 30 है, ये 3 into 2 into 5 है। ये कहाँ से आया 3 into 2 into 5? ये प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन, ये सब, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ये आया, ये आया, ये नहीं आया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था पता है, 32 के जगह पे होना चाहिए था यहाँ पे 2 into 3 into 5, यानी कि 30 होना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पे 30 ऐड कर देते ना, तो नंबर आता 265। फिर नेक्स्ट वाला नंबर में आप जाने से क्या ऐड करते, 2 into 6 into 5 ऐड करते। 2 into 6 into 5 मतलब 60 ऐड करते। तो 265 में 60 ऐड करने से 325 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर गलत है वो 267, यस 267 गलत है, यहाँ पे 265 आना चाहिए। इज इट क्लियर? आया समझ में? ऐसा पैटर्न जब आएगा ना, कुछ फटाफट दिमाग को चेंज करो कि ये सब चीज ट्राई करो कि ऐसा होता है क्या, प्रोडक्ट से आ रहा है क्या। कभी कभी साम ऐड हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 169 में जो नंबर ऐड होगा वो 1 + 6 + 9 है, यानी कि 16 है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो वो सब भी ट्राई करना है, कभी कभी जब आपका सिंपल टर्म्स में आंसर नहीं आता है ना, तो वो सबको भी ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, वो जो नंबर ऐड हुआ है वो प्रीवियस नंबर का प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ये ऐड हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। जैसे यहाँ पे 169 का प्रोडक्ट है 54, तो 54 ऐड हो गया। 223 का प्रोडक्ट है 12, तो 12 ऐड हो गया। 235 का प्रोडक्ट है 30, तो 30 ऐड होना चाहिए था, लेकिन 32 हुआ है, तो यही रॉन्ग नंबर है। 265 का प्रोडक्ट है 2 into 6 into 5, दैट इज 60। 2 into 6 into 5 दैट इज 60, तो 60 ऐड होना चाहिए था, तो 325 आया, वो सही है।
और 325 में 30 ऐड होने से क्या हो गया, ये गलत हो गया, सॉरी ये 355 है ना, मैं भी सोच रहा हूँ 355 है, तो 325 में 3 इंटू 2 इंटू 5 30 ऐड होगा तो 355 आएगा। क्लियर हुआ, बोलो यस और नो, समझ में तो आया होगा शायद, प्लीज टेल मी। यस आया ना, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, तो अगर आपको दिमाग में कुछ नहीं चलता है तो ये सब ट्राई करके देख सकता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एसबीआई क्लर्क में इतना टफ चीज नहीं आएगा, ये आने से पीओ में आ सकता है, वो भी पीओ का प्रीलिम्स में भी नहीं आ सकता है, ठीक है थोड़ा सा टफ है, लेकिन पीओ में आ सकता है, बोल नहीं सकते। तो कभी कभी थोड़ा अलग चीज भी करना चाहिए ना, नहीं तो अगर सब आंसर आप लोग निकाल दोगे तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ तो सीखना चाहिए कि नया कुछ आया है पैटर्न। ठीक है, चलो अभी आप लोग करो, ये वाला क्वेश्चन करो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आने से मुझे पूछना, ठीक है। करो करो, दिमाग लगाओ, क्या आ सकता है। 7 8 11 क्वेश्चन मार्क 47। 16 क्या पैटर्न है कोमल? पैटर्न बोलो पैटर्न। क्या हो, पैटर्न तो बोलो यार, विदाउट पैटर्न कैसे सॉल्व कर लिया आपने? सर टू का डिफरेंस है हर जगह। 2 का डिफरेंस कैसे है हर जगह, कहाँ पे 2 का डिफरेंस है? 7 और 8 में तो 1 का डिफरेंस है। अच्छा डबल डिफरेंस है क्या?
यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 2 का होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे +5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए। फिर अगर 2 का डिफरेंस आएगा तो 5 और 2 का डिफरेंस तो 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 23 होना चाहिए था। ट्राई करो, थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट स्टिल ट्राई, आ जाएगा। थोड़ा सोचो। क्या क्या नंबर ऐड हो रहा है वो देखो। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? 20। 20, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। यहाँ पे पता नहीं मुझे, यहाँ पे पता नहीं। ये बहुत कंफ्यूजिंग एक नंबर सीरीज है, क्योंकि सिर्फ दो चीज है, तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। इसमें क्या था, ये 1 जो है ये 3 to the power 0 है, और ये 3 जो है ये 3 to the power 1 है। तो यहाँ पे जो नंबर ऐड होगा वो 3 का स्क्वायर ऐड होगा। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 ऐड होगा तो ये 20 बनेगा। फिर जो नंबर 20 होने से ये कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे? 27। 27 क्या है? 3 का क्यूब है। तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ेगा, और कंफ्यूजिंग है, बट आपको अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है। हाँ, 20 करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 to the power 0 और 3 to the power 1 गिवन था, 1 और 3, बाकी 3 स्क्वायर और 3 क्यूब आपको खुद करना था। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। जल्दी जल्दी जल्दी, ये आई थिंक बहुत इजी है, देख के ही लग रहा है। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी किसी का नहीं आया ऑप्शन ए? और किसी का आ रहा है क्या? ये तो बहुत इजी है यार, ये तो सबका आना चाहिए। ए करेक्ट। सी, ये बहुत आसान था। 31, 46 और 76, ये तीन नंबर देख के ही पता चल गया। यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 30 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट कुछ होगा और नेक्स्ट कुछ होगा। दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यहाँ पे 15 का डबल 30 है, तो 30 का डबल 60 ऐड हो, 60 भी ऐड हो सकता है, मतलब 136 भी हो सकता है। लेकिन तब 60 होने से फिर नेक्स्ट 120 होना चाहिए ना, तो वो तो मैच नहीं हो रहा है, तो 60 ऐड नहीं होगा। तो 45 ऐड करो। 45 क्यों? क्या ये 15 into 1 है, ये 15 into 2 है, तो जो नेक्स्ट नंबर ऐड होगा वो ऑब्वियसली 15 into 3 ही होगा। ठीक है, 1 2 4 में 15 into 4 का नहीं हुआ ना, 60 में नहीं हुआ, तो 3 होगा। तो 76 में 45 ऐड करने से कितना आता है? 121 आता है। तो नेक्स्ट जो ऐड होना चाहिए 15 into 3 है, तो नेक्स्ट होना चाहिए 15 into 4, दैट इज 60। और यहाँ पे हो भी रहा है 121 और 60, 181। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना? सबको समझ में आ गया? ठीक है, 15 का मल्टीपल ऐड हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला कीजिए। ये भी इजी है, फटाफट करो फटाफट। जल्दी 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 जल्दी, इसका आंसर जल्दी निकालिए।
ऑप्शन सी। आप लोग इजी इजी क्वेश्चन में भी 1 मिनट ले रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? सी। फास्ट करो फास्ट, इजी इजी क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं लेना है। ये बहुत इजी था, यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है। ये 9 है, 11 है, ये 13 है, ये 15 है, तो नेक्स्ट 17 होगा। ठीक है, ये देखो 18, 27, 38, 51 और 66। ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या होगा? 17 होगा ना। 66 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 83 आएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये वाला कीजिए, ये भी इजी है, जल्दी करो, देख के ही पता चलता है। ऑप्शन बी, वेरी गुड, करेक्ट। ऑप्शन बी, करेक्ट करेक्ट। 216 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे आप लोग ना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वो क्या कंफ्यूजन है मैं आपको बता देता हूँ। एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे -144 हुआ, फिर यहाँ पे +0 हुआ। तो ये नहीं होगा कि माइनस होके फिर +0 हुआ, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसा है ना, तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन चेक करो। 144 जो होता है ना, वो 288 का आधा होता है। मतलब 288 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 होगा। ठीक है, 288 का आधा मतलब क्या? 288 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ठीक है, 144, 144 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा 144। तो 0.5 मिल गया, 1 मिल गया। यहाँ पे चेक करो कितना हो रहा है। यहाँ पे चेक कर लोगे कितना हो रहा है, तो 432 का आपको डबल पता होना चाहिए क्या होगा। वो 864 होता है। ठीक है, देखो एक पैटर्न आपको मिला है यहाँ पे 0.5 और 1 पॉइंट। आपको पहले 0.5 मिला है, फिर 1 मिला है। आपको बाद में 1.5 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 2.5 मिल सकता है। ऐसा हो सकता है पैटर्न। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 0.5 मिला, 1 मिला, तो 0.5 का डबल 1, तो 1 का डबल 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसा भी मिल सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ चेक कर लो 432 और 1080 में क्या रिलेशन है। तो क्या क्या हो सकता है? इंटू 1 हो, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे, तो 2.5 हो सकता है, नहीं तो 8 हो सकता है ना। अगर हम लोग दोनों पैटर्न से चलेंगे तो या तो 2.5 होगा या तो 8 होगा। 432 इंटू 8 तो नहीं है ये। 432 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो नहीं है ना, कैसे होगा? 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 तो ऐसे ही चला जाएगा। तो ये डेफिनेटली 2.5 है। यहाँ पे चेक नहीं करने से भी आपको पता चल जाएगा ये 2.5 ही है। ठीक है, चेक करने से कर लो। 432 का डबल 864, और 432 का 0.5 टाइम्स होता है आपका 216। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 432 इंटू 2.5 होगा, मिल जाएगा। वो आया 1080 आता है, 1080। तो ये 2.5 है। तो ये 0.5 है, ये 1 है, तो ये ऑब्वियसली 1.5 होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, तो 144 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। ठीक है, और 216 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 432 आता है। और ये पैटर्न हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज में। ठीक है, तो ये पैटर्न आने से आपको अभी तो आपको समझ में आ गया है शायद कैसे करना है। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी एवरीवन। क्लियर हो गया ना सबको, जिन लोगों का आंसर नहीं आया?
पैटर्न पहचानना पड़ेगा। देखो हाफ हो रहा है फिर इंटू वन हो रहा है, यहाँ से ही पैटर्न पहचान में आता है कि एक बार हाफ हो रहा है एक बार इंटू वन हो रहा है, तो आगे क्या होगा। ठीक है, वो चीज समझना ही, बस उतना ही समझना है, बाकी तो आप खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। थोड़ा तो प्रेडिक्शन का गेम भी खेलना पड़ेगा। बोलो, सबको समझ में आ गया ना ये चीज, जिन लोगों का आंसर नहीं है। चलो, ये वाला अभी मिसिंग नंबर में शायद और कुछ नहीं है, ये तीन चार क्वेश्चन ही था। अभी हम लोग और थोड़ा सा रॉन्ग नंबर करेंगे। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है हाँ, लेकिन ट्राई करो, मतलब डिफिकल्ट क्या, दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन मुझे ऐसा लगता है इजी है। देखो तो इसका सोल्यूशन निकल सकते हैं कि नहीं। मैं भी ट्राई करता हूँ। रॉन्ग टर्म निकालना है, ये लास्ट है आज के लिए रॉन्ग टर्म, फिर हम लोग एरिथमेटिक में जाएंगे, बट प्लीज डू दिस क्वेश्चन। ट्राई करो, देखो आता है क्या। सर एक बार आप मतलब पहले वाला क्वेश्चन पर मूव कर दीजिए ना, मैं मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था, देख नहीं पाए। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लेना फटक से, ठीक है। हम्म। हाँ ले लो। ये वाला नहीं सर, इस इससे आगे वाला। ये वाला। हाँ हाँ, अरे यार, ये वाला नहीं, इससे आगे वाला। ये वाला। हाँ सर, ठीक है, ले लीजिए। ओके, ये देखो तो ट्राई करो। आराम से ट्राई करो, अपना टाइम ले लो, बट ट्राई करो, आंसर आना चाहिए।
आया किसी का पैटर्न? नहीं आया। देखो ये जो जो नंबर ऐड ऐड हुआ ना, जो जो नंबर ऐड हुआ, ये वाला जो नंबर है देखो, 36 जो ऐड हुआ ना, 36 40% होता है 90 का। सर डी हो सकता है? नहीं नहीं, ये आंसर है। देखो जो जो नंबर ऐड हुआ 36, कैसे पता चला? इतना चेक नहीं करना है। आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत चेक करने में हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक दो चेक करो, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पैटर्न है, तो एक एक ही कुछ बैठ सकता है। 36 जो है ना, 36, ये जो नंबर ऐड हुआ, दैट इज 40% ऑफ 90। फिर मैंने क्या चेक किया कि 52.4 जो है, 52.4 40% ऑफ 126 है कि नहीं। 52.4 जो है वो 40% ऑफ 126 है कि नहीं। तो 40% ऑफ 126 एक्चुअली कितना होता है पता है? सॉरी, 126 ये होता है आपका 50.4, ये होता है 50.4। इसका मतलब 52.4 यहाँ पे जगह में नहीं बैठ रहा है, तो हो सकता है कि ये रॉन्ग टर्म है, हो सकता है। अभी भी हम लोग श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 52.4 ऐड नहीं होना चाहिए था, 50.4 होना चाहिए था। अभी अगर हम लोग इस टर्म को रॉन्ग टर्म एज्यूम करके चले, इसका मतलब मेरा यहाँ पे पैटर्न में गलती है। ये तो ठीक है, 36 ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला 52.4 गलत है, ये 52.4 गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50.4 आना चाहिए मेरे एजम्पशन के हिसाब से। इसका मतलब ये नंबर रॉन्ग टर्म है। ये नंबर अगर गलत है तो सिर्फ यही गलत है, ये नंबर तो सही है। ये मैंने बोला था आपको कि अगर एडिशन में पैटर्न होता है तो बीच वाला नंबर ही गलत होता है। तो ये नंबर अगर रॉन्ग टर्म है तो ये नंबर सही है, ये नंबर भी सही है। फिर मैंने चेक किया कि इस नंबर का 40% निकाल के, 246.96 का अगर आप 40% निकालेंगे ना, इसका अगर आप 40% निकालेंगे, निकालो कितना आता है प्लीज, समवन कैलकुलेटर से निकालो। मैंने कैलकुलेट किया था, अभी मैं भूल गया। 246.96 का 40% निकालो तो, कैलकुलेटर से जल्दी थोड़ा। 40% मतलब 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। 246.96 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोगों को इतना टाइम लगता है क्या? 98.784, यस, 98.784, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा चेक करेंगे तो यही चीज यहाँ पे ऐड हो रहा है, 98.784 ही ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है। अभी ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है, ये आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दो। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब यही गलत है ना? यही यही गलत है, तो ऑब्वियसली यही गलत है, ठीक है। तो एक पैटर्न, ये 36 को देख के पता चलना चाहिए कि 36 जो है वो 90 का 40% है। अगर आप
मैथ्स प्रैक्टिस कर करके पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आपको ये 36 देख के ही पता चल जाएगा कि ये 90 का फैक्टर्स में, मतलब फैक्टर्स में नहीं आता है, सॉरी 90 जो है 18 का टेबल में आता है, 36 भी आता है। उस तरह से आपको अगर पता चल जाता है कि 36 90 का 40% है, तो फिर आप चेक कर करके जल्दी एलिमिनेट करके कर सकते हो। और अगर समझ में नहीं आता है देन डोंट वरी, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, डोंट वरी। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन और एक बार देख लेना। सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जो नंबर ऐड हो रहा है 36, ये नंबर 40% ऑफ 90 है, ठीक है। तो ये 126 में भी कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ पे भी ऐड होना चाहिए 40% ऑफ 126, मतलब 50.4 ऐड होना चाहिए। मतलब ये 176.4 आना है यहाँ पे, 176.4, जबकि 178.4 आ रहा है, ठीक है। और फिर ये पैटर्न चेक कर लिया था क्या ऐड हो रहा है, 98.784, तो वो भी इसका 246.96 का 40% है, ठीक है। ऐसे करके कर लेना, डोंट वरी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एकदम स्ट्रेस मत लीजिए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी और भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज के लिए हम लोग करेंगे कुछ एरिथमेटिक में मूव करते हैं, तो ट्राई करना आंसर देने को। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, प्लीज डू दिस। ऑप्शन बी 20%, ओके। एनीवन एल्स, और किसी का आंसर नहीं आया? ऑप्शन ए 16.67, ओके। देखो, आकाश ने 10 मैंगो बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 मैंगोज, मतलब जो प्रॉफिट हुआ ना, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू सेलिंग प्राइस। 2 मैंगो का सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो 2 इंटू सेलिंग प्राइस। कितना मैंगो बेचा? 10 मैंगो। 10 मैंगो का एसपी कितना होगा? 10 मैंगो का एसपी कितना होगा? 10 इंटू सेलिंग प्राइस होगा, होगा ना। टोटल एसपी जो होगा, टोटल एसपी, मतलब 10 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 इंटू सेलिंग प्राइस। ये एसपी क्या है? दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो, है ना। एसपी जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो तो ऑब्वियसली 10 इंटू कॉस्ट प्राइस ही होगा, है ना। जो एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 10। प्रॉफिट कितना है? 2 एसपी। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 10 एसपी माइनस 10 सीपी। सॉल्व करो। 8 एसपी इक्वल टू 10 सीपी आ रहा है। सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा? सीपी बाई एसपी इक्वल टू 8/10, मतलब 4:5, ठीक है। सबका आंसर गलत है। सीपी बाई एसपी आया 4:5, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट आया 1 आया 4 के ऊपर, तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट आया? 25%। कुछ गलत किया क्या मैंने, या फिर आप लोगों ने गलत किया? बोलो तो, टेल मी।
मैंने गलत किया कि आप लोगों ने गलत किया? क्योंकि आप लोगों ने किया ना, क्योंकि मैं ऐसा थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि आप लोगों का आंसर तो हमेशा सही आता है, तो शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया होगा। क्लियर है ना, समझ में आया ना? देखो, प्रॉफिट कितना हुआ 10 मैंगो के ऊपर, 10 मैंगो के ऊपर प्रॉफिट हुआ दो मैंगो का, 2 मैंगो का सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या है? 2 इंटू सेलिंग प्राइस। करेक्ट। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? अभी 10 मैंगो बेचा तो 10 मैंगो का सेलिंग प्राइस 10 इंटू एसपी होगा ना? होगा। एसपी एक मैंगो का सेलिंग प्राइस है। टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 इंटू कॉस्ट सीपी होगा, 10 इंटू सीपी होगा। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 इंटू सीपी होगा। 10 मैंगो बेचा ना, तो 10 इंटू सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट 2 एसपी इज इक्वल टू एसपी मतलब 10 एसपी माइनस सीपी मतलब 10 सीपी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 एसपी इज इक्वल टू 10 सीपी आ जाएगा। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा उसमें से क्या आएगा? सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 8/10। सीपी बाई एसपी आ गया, आएगा आपका 8/10। 8/10 मतलब 4/5। मतलब आपने 4 का माल 5 में बेच दिया, तो कितना ज्यादा बेचा? एक ज्यादा बेचा। एक ज्यादा बेचा किस में? 4 में। एक 4 में मतलब कितना परसेंट? 25%। हुआ? सबको समझ में आया ना? प्लीज रेस्पॉन्ड। सबको समझ में आया या फिर और एक बार समझाना पड़ेगा? आप लोग बोलिए। आ गया ना? यस। ठीक है, ओवरऑल बड़ा पिक्चर देखो, बड़ा पिक्चर। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, वही होगा ना? आपने आज के डेट में आपने सपोज 10 आम बेचा। मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने सपोज यू सोल्ड 10 मैंगोस। सपोज यू सोल्ड 10 मैंगोस। आपने एक आम खरीदा था। 1 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वो सपोज 5 रुपीज है, और 1 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? 10 मैंगो बेचा तो, जस्ट 1 मिनट, मुझे थोड़ा मैथ्स करने दो। कितना होगा? अगर अगर उसने बोला था कि जो प्रॉफिट है वो 2 मैंगो का सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब 2 मैंगो का सेलिंग प्राइस एक्स्ट्रा बच जाना चाहिए। मतलब एक 10 का जो होगा वो 8 का होगा। 10 का जो होगा वो 8 का होगा। तो मैं इसको 5 नहीं लेके 10 का 8 का 4 ले लेता हूँ। एक मैंगो तो 10 का 40, 8 का 40, एक का 5, 8 का 40, तो बचेगा कितना? 8। एक मैंगो का सेलिंग प्राइस क्या कर रहा हूँ? 8, 5, 5 है सपोज। 5 होने से, हाँ सपोज एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस 4 है, एक मैंगो का सेलिंग प्राइस सपोज 5 है, तो 10 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? एक मैंगो का 5 है, 10 का 50 होगा ना? और एक मैंगो का सीपी 4 है, तो 10 मैंगो का सीपी कितना होगा? 10 मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 40 होगा। होगा। यहाँ पे वही बोला था कि जो गेन हुआ है, जो गेन कितना का हुआ है? गेन हुआ है 10 का गेन। 10 हमने प्रॉफिट कमाए, तो जो गेन है वो 2 इंटू सेलिंग प्राइस है ऑफ 1 मैंगो, है कि नहीं? देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो 5 है, और 2 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 2 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 5। मतलब उतना ही गेन हुआ है ना। 2 इंटू 5 कितना होगा? 2 इंटू 5 10 होता है ना, तो 10 का ही गेन हुआ है। आपको वही पूछा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो आपने 40 रुपए का माल 50 में बेचा, आपने कितना कमाया? 10 कमाया। 10 कमाया 40 के ऊपर, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। बोलो, अभी आ गया ना समझ में? अभी तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इज इट क्लियर? पूरा पिक्चर क्लियर हो गया ना, क्या बोलना चाह रहा था मैं, कहाँ से? ठीक है, चलो। यस। तो वो थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखना है प्रॉफिट लॉस में, कि जितना माल बिका है उसका टोटल खर्चा कितना है, और उतना माल आपने कितने में खरीदा था। तो वो जो गैप है वो आपको बताता है कि कितना आपका प्रॉफिट है या कितना आपका लॉस है। ठीक है, तो अभी आप लोग एक काम करो, उसके बाद वाला क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो।
कौन सा करेंगे? ये हो गया ना? ये वाला करो यार, ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, एकदम जल्दी जल्दी आंसर निकाल दो। ऑप्शन है। ओके, अदर्स प्लीज ट्राई टू फाइंड। सिर्फ कुकील, संतोष और कोमल, सिर्फ ये लोग ही आंसर दे रहे हैं। एटलीस्ट 4-5 लोग, 50% ऑफ द क्लास तो आंसर दे दो। ऑप्शन है, ओके। ऑप्शन है सी। ए, बी और सी में कितना रुपीस है टोटल? 1550। इफ दे डिवाइड द मनी इन द रेशियो 1:3:1, मतलब A:B:C में किस रेशियो में डिवाइड हुआ? 1:3:1 में डिवाइड हुआ। करेक्ट। ठीक है, आपको बोलना है, और टोटल अमाउंट कितना है? 1550। आपको क्या चाहिए कि फाइंड द डिफरेंस अमाउंट बी एंड सी, ये वाला डिफरेंस चाहिए। आपके पास क्या है? आपके पास टोटल है, मतलब 1+3+4 1+3+1, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है। 5 यूनिट का वैल्यू 1550 है। आपको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए? बी और सी में डिफरेंस चाहिए, मतलब आपको 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो आप इसको डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो आप इसको 2.5 से डिवाइड कर दो। यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2.5। 5 को आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट आएगा। इसको आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आप देख लेना कितना आएगा। वो वही आंसर है आपका। 1550 डिवाइड 2.5 से डिवाइड करना, मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको 4 से काटो, 155 into 4 आपका आंसर है, मतलब 620 आंसर है। ऑप्शन है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो नॉर्मली करो। नॉर्मली अगर समझना है तो नॉर्मली कर लो। 5 यूनिट का वैल्यू 1550 है। आप 1 यूनिट का निकाल लो। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 से काटेंगे तो 310 होगा। आपको 2 यूनिट का चाहिए, तो इसका डबल कर दो ना, 620। हो गया ना? ठीक है ना? समझ में आ गया? अच्छा, आप लोग सबने आंसर निकाल ही लिया था। ओके, तो दिस क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन आपको एक एक मिनट में निकालना है। अगर आता है प्रीलिम्स में, एक एक मिनट में निकालना है, तो आप स्पीड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यू ट्राई टू इम्प्रूव योर स्पीड। क्या आप लोग तो देखो, सबसे पहले आंसर करने वाले 2-3 लोग ही है, तो यू ट्राई टू बिल्ड ए कंपटीशन अमंग योरसेल्व्स कि आपको ही सबसे पहले आंसर करना है। ठीक है, आंसर करेक्ट हो वो भी जरूरी है, सबसे पहले आए वो भी जरूरी है। ठीक है, दोनों चीज में ध्यान देना है। उसमें फाइट फाइट करो अपने बीच में, फिर देखना आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर निकालो।
11.5% हो जाता वो तो कैलकुलेशन की वो पहले का ही है 12 को डी आ रहा है क्या 11.5 आ रहा है क्या अच्छा तब तो सही होगा तब शायद मेरे ही गड़बड़ है 3600 14 को 12 को 1256 4 साल में तो एक साल में 314 का इंटरेस्ट आ रहा है यार आप लोगों ने सही किया है क्या एक साल में इंटरेस्ट कितना आ रहा है बोलो तो आप लोग 414 आ रहा है 414 आ रहा है क्या एक साल में 4 साल का है ना 314 नहीं आएगा अच्छा देखते हैं रुको प्रिंसिपल कितना है प्रिंस 1656 है ओ सॉरी 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 मैं 1256 ले रहा था सॉरी 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 सही है करेक्ट करेक्ट सॉरी सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ये 3600 है ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है अमाउंट कितना है 5256 है अमाउंट ये अमाउंट है कितना ऐड हुआ मतलब जो ऐड हुआ वही इंटरेस्ट है ना इंटरेस्ट ऐड हुआ कितना 1656 ठीक है 1656 का इंटरेस्ट ऐड हुआ सिंपल इंटरेस्ट है आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट ऐड होता है एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट ऐड होता है कितना साल के लिए हुआ 4 साल के लिए 1656 4 साल के लिए तो एक साल में कितना हुआ होगा एक साल में इंटरेस्ट ऐड हुआ 414 ये है एक साल का इंटरेस्ट ठीक है ये है एक साल का इंटरेस्ट यहां तक आपको पेन चलाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली यहां तक कुछ नहीं करना चाहिए ये तो दिमाग में कैलकुलेट करने वाला चीज है कि 414 जहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया ठीक है वो चीज आपको दिमाग में कैलकुलेट करके करेक्ट आंसर निकालना है ठीक है प्रीलिम्स में ये सब चीज को आपको लिख के कैलकुलेट करने का नहीं रहता है ये यहाँ इस स्टेप तक आपको कैलकुलेशन दिमाग के अंदर करना है उसके बाद आपको पेन चला सकते आप नहीं भी चला सकते वो आपका मर्जी है ठीक है मतलब आप कितना स्पीड है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा बट यहाँ तक आपको नॉर्मली निकालना है दिस इज द इंटरेस्ट पर ईयर ये है इंटरेस्ट पर ईयर एक साल का इंटरेस्ट है 414 आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप 414 को 414 इंटरेस्ट आ रहा है प्रिंसिपल कितना है 3600 ये इसका परसेंटेज निकालना है ठीक है सबसे सिंपल मेथड है देखो सबसे सिंपल मेथड क्या है पता है ये 360 जो है ना 3600 का 10% कितना है 10% 3600 का 10% है 360 ये नंबर 360 से कितना ज्यादा है ये नंबर 360 से ज्यादा है आपका 54 ज्यादा है ये जो नंबर है ये 414 जो हमारा गिवन नंबर है वो 360 से 54 ज्यादा है इसका मतलब जो आंसर होगा वो 10% से ज्यादा होगा कितना ज्यादा होगा वो 54 जितना परसेंटेज है 3600 का उतना ही ज्यादा होगा 54 3600 का 1.5% है कैसे निकाला 36 1% है और 18.5% है तो 36 और 18 54 1.5% है वो 11.5% है अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा और अगर आप नॉर्मली भी कैलकुलेट करना चाहते हैं देन ऑल्सो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम ठीक है आप नॉर्मली कर लो 414 आपका परसेंटेज निकालना है 3600 में आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा फिर 36 से आप जो मल्टीप्लाई करना है वो कर लो ठीक है 36 मल्टीप्लाइड बाई 11 आपका आ जाएगा 396 11 396 और बचेगा कितना 14 और 4 18 बचेगा 18 रिमाइंडर है और 36 से काटना है तो 0.5 टाइम्स कटेगा तो 11.5% ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर लो वो आपके ऊपर है बस जस्ट बात ये है कि इस स्टेप तक ट्राई करो कि डोंट मतलब यूज द पेन ये यहाँ तक दिमाग में कैलकुलेट करने को ट्राई करो ठीक है गोल सेट करो कि यहाँ तक जो कैलकुलेशन है इट शुड बी डन इन द माइंड ओनली फिर आप आगे वाला चीज आप पेन पेपर यूज करो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम ओके क्लियर है ना जिन लोगों को आंसर नहीं आया क्लियर हुआ मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोगों को आ गया आंसर बट जिन लोगों का आंसर नहीं आया इज इट क्लियर
डाउट है तो पूछ लो। देखो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सब इजी इजी चीजें तो ये सब समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ कैलकुलेशन में। बाकी थ्योरी इसमें कुछ है ही नहीं, नॉर्मल चीज है। ये 3600 अगर प्रिंसिपल है, ये फाइनल अमाउंट है, तो ये जो है ये इंटरेस्ट है। अभी 4 साल में पैसा घुमाए ना, 4 साल में घुमाए तो 4 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का कितना आएगा डिवाइडेड बाई 4, मतलब इतना इंटरेस्ट आएगा। ये इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल है ये। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, फिर कैलकुलेट कर लो, वो आपका 11.5% आ जाएगा आंसर। एनी डाउट एनीवन? किसी को वापस एक्सप्लेनेशन करना है तो पूछ लो, या फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ये है ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर। मिसिंग टर्म आ गया, ये क्वेश्चन कीजिए। आठ टेक्स्ट बुक का एवरेज प्राइस है 118। ओके ओके, 8 टेक्स्ट बुक और 12 नोटबुक, ओवरऑल एवरेज प्राइस कितना है? 118.88। नोटबुक का है 48.8। इसका बताना है, कैसे बताएंगे? मुझे एक चीज का बहुत वो है कि मैं आपको एवरेज जो चैप्टर है वो एक बार अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मतलब टाइम तो मिलेगा, देखते हैं। क्योंकि एवरेज अभी तक क्लियर नहीं हुआ, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन, ये दो चैप्टर अच्छे से एक बार पढ़ाना है। वो अगर क्लियर हो जाता है तो फिर अच्छा है। देखो इसको डेविएशन से करेंगे ना, ये मेरा एवरेज है, ये ओवरऑल एवरेज है। ओवरऑल एवरेज से मेरा जो नेट डेविएशन है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में ओवरऑल एवरेज से जो नेट डेविएशन है वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे डेविएशन देख लो कितना है, यहाँ पे डेविएशन कितना है, यहाँ पे ये एवरेज है, इससे कितना कम है ये कम है आपका कितना? 48 और 118, तो अराउंड 70 कम है, 70.08 है शायद। यार ये 48.8 दे दिया ना, यही प्रॉब्लम है। इसको आप 118.8 मान के सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो ये जो 118 है, 118.8 उससे 48.8 का डेविएशन है 70, 70 का डेविएशन है, और नंबर ऑफ आइटम्स 12 है, तो ओवरऑल डेविएशन कितना है? इतना 70 into 12। जो नंबर मिसिंग है उसको x मान लो। ओवरऑल डेविएशन है 70 into 12, और यहाँ पे कितना डेविएशन होना चाहिए? यहाँ पे डेविएशन -70 into 12 है ना, यहाँ पे डेविएशन होना चाहिए +70 into 12, तभी हमारा ओवरऑल डेविएशन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेविएशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? +70 into 12, मतलब ये जो यहाँ पे जो 8 into x आएगा ना, वो 118.8 से
प्लस 70 × 12 होना चाहिए। तो ये जो है आपका कितना आएगा, ये कैलकुलेट करो यार, ये कितना आएगा। यहाँ पे 118.8 और यहाँ पे 12 × 7 कितना होता है, 84, 840, 840, 940, 958.8, x का 8x। तो उस हिसाब से x का वैल्यू जो आएगा वही आएगा। क्या आता है देखो x का वैल्यू, 8 1 8 15। क्या हो रहा है ये, क्या हो गया ये, -70 × 12। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये होना चाहिए +17। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला इक्वेशन में गड़बड़ हो गया। ये वाला साइड का जो डेविएशन है वो और ये वाला साइड का डेविएशन इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेविएशन होगा ना, यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो प्लस में होगा, मतलब ये नंबर एवरेज से कम है तो ये एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर डेविएशन माइनस में है तो इधर प्लस में होना चाहिए। तो मतलब 118.8, सॉरी 8x माइनस 118.8 जो है, दैट शुड बी इक्वल टू 17 × 12। यही तो आया था, क्या हो गया। 840, 940, 958.8। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। Average price of 8 notebooks, textbooks and 12 notebooks is 118.88. If average price of notebooks, मतलब 12 notebooks is 48.8, then calculate the average price of textbooks. Average price of textbooks ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे डेविएशन अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें तो ये है, इससे कितना कम है ये, -70.08। 70.08 है 12 चीज के लिए। तो यहाँ पे होना चाहिए +70.08 × 12। आप लोग एक काम करेंगे क्या, इसको कैलकुलेट करके देखो ना कैलकुलेटर में क्या आता है। ये तो हो गया माइनस ये वाला, तो ये वाला जो नंबर है ना, मतलब 8x जो है वो इस नंबर से इतना ज्यादा होना चाहिए, मतलब 118.88 से ये ज्यादा होना चाहिए, 70.08 मल्टीप्लाइड बाई 12 इतना ज्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका x आना चाहिए, उस हिसाब से x आना चाहिए। ये वाला कोई कैलकुलेट करके देखो तो कैलकुलेटर में क्या आता है, मैं भी देखता हूँ। जस्ट चेक कर लेते हैं आंसर क्या रहा है। x का वैल्यू आता है 224, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो एवरेज में आप लोगों को बहुत सारा डाउट है, ये सब डाउट्स क्लियर करेंगे हम लोग। एवरेज का और एक क्लास लेना पड़ेगा मुझे,
तो मैं वो प्लान करता हूँ। आप लोग एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन का टेंशन मत लो, उसको हम लोग वापस से पढ़ेंगे वो दोनों चैप्टर। ठीक है। जनवरी में प्रीलिम्स होगा ना, जनवरी में सेकेंड वीक या थर्ड वीक में होगा शायद। तो प्रीलिम्स तक रहने दो, क्योंकि तब तक प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। बट प्रीलिम्स के बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, नहीं भी होता है, तो हम लोग वो चैप्टर डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। रीजनिंग का क्लास कितने बजे से था? आज 9 बजे से था ना? तो हाँ, जस्ट 1 मिनट। अगर आप लोग के एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो लास्ट, उसके बाद हो जाएगा। ये जस्ट डू दिस लास्ट क्वेश्चन। सर एग्जाम जनवरी को कौन सा डेट? डेट तो अभी तक नहीं आया ना। डेट आने से तो मैं आपको बोल ही देता। जनवरी का सेकेंड वीक के बाद ही होगा, और नहीं तो नहीं पता है अभी। देखो, सेकेंड वीक में भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड वीक में भी हो सकता है, इसीलिए क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप जस्ट खत्म ही हुआ था दिसंबर 10 तारीख को ना। तो जनवरी का सेकेंड वीक में ही होगा एग्जाम। ऑप्शन सी। करेक्ट। सी, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। देखो, प्रतीक प्रतीक का इन्वेस्टमेंट है इतना, कमर का इन्वेस्टमेंट है इतना। इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 48,000 है और कमर को मिल रहा है 28,000, कमर को मिल रहा है 28,000, तो प्रतीक को कितना मिलेगा? 20,000। टोटल 48,000 है ना, तो उसमें से कमर ले जा रहा है 28, तो प्रतीक कितना लेगा? 20 लेगा। ठीक है। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है प्रतीक और कमर का, वो कितना होगा? 20:28 होगा। मतलब 5:7 होगा ना। ये होगा प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो प्रतीक और कमर का 5:7 होगा। दोनों का टाइम सेम है ना, टाइम तो सेम है, टाइम तो कुछ मेंशन ही नहीं है। मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। प्रॉफिट का जो भी रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। आप, बहुत सिंपल है। देखो, आप ऊपर वाला, ये नीचे वाला जो है, इससे ऊपर वाला को माइनस करो। मतलब x+3,000 से माइनस करो x+2,000, जिससे आएगा आपका 1,000। इससे ये माइनस करेंगे तो 2 यूनिट आएगा। 7 यूनिट से 5 यूनिट माइनस करेंगे तो 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू आएगा 1000। 1 यूनिट का आएगा 500। 5 यूनिट का आएगा 2500। जहां पे 2000 है ऑलरेडी, तो बचा कितना? 500। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर दूसरा मेथड लिया, उसी उससे भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि x तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 7x आएगा। देखो, एक साइड में 7x आएगा, एक साइड में 5x आएगा। दूसरा में 5 × 3 आएगा 15,000, और 7 × 2 आएगा 14,000। 5 एक साइड में आएगा 15,000 और एक साइड में आएगा 14,000। इन दोनों का गैप आएगा 1000, इन दोनों का गैप आएगा 2x। तो 2x का वैल्यू आएगा 1000। आपको पता है x पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्ट पॉजिटिव डिफरेंस लेते रहो और कुछ नहीं, तो x आ जाएगा 500। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करो, आपको मर्जी है।
ठीक है, बस ये चीज समझने का जरूरी है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो है 5:7 और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि टाइम दिए मेंशनड ही नहीं है ना, टाइम तो सेम है दोनों का, तो टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा सेम रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो x+2000 x+3000, ठीक है, और प्रॉफिट का रेशियो 5:7। फिर यूनिट्स को माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा, तो यहाँ से माइनस किया तो 1000, यहाँ से 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू 1000, 1 यूनिट का 500, 1 यूनिट का 500 तो 5 यूनिट का 2500। एक्स में क्या ऐड, 2000 में क्या ऐड करने से 2500 आएगा? 500 ऐड करने से आएगा ना, तो एक्स 500 ही होगा। आया समझ में? बोलो तो सच में, ऑनेस्टली कितने लोगों को ये मेथड समझ में आया? ये वाला एक्स वाला नहीं, ये वाला कितने लोगों को ये समझ में आया? बोलो तो ऑनेस्टली बताओ। ये मैंने एक बार ऐसा क्लास में पहले भी समझाया था। नहीं आया समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको कल क्लास में ये वाला मेथड एक बार स्टार्टिंग से समझा दूंगा कैसे होता है। ये डायरेक्ट रेशियो में कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो में, ठीक है। बस थोड़ा खोल के समझाने से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो नॉर्मल एक्स की हेल्प से करो, क्या प्रॉब्लम है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, वैसे भी तो आ जाता है आंसर। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट, बाय बाय। गुड सर। गुड नाइट।